संबंध पढ़े थे? 3। पहला बोलो कौन सा था? बगुला और चारण पशु। दूसरा कौन सा है? शार्क और चूषक मछली। और तीसरा कौन सा है? समुद्री एनिमोन और क्लाउन मछली। 2 संबंध अपने को और पढ़ने हैं। यस, ऑनलाइन बच्चों, वही सभी ऑनलाइन वालों से भी गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। तो भैया ऑनलाइन सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ ताकि अपनी क्लास शुरू करें। हम पढ़ रहे थे सहभोजिता। बोलो क्या पढ़ रहे थे? सहभोजिता। सहभोजिता को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। एक को क्या है बताओ? लाभ। और दूसरे को न लाभ न हानि, यानी कि दूसरा उससे क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ठीक है, इसका कल वाली बात हमें, अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कल की ऐसी कोई बात नहीं है। यस, चलो भैया सहभोजिता भी हम पढ़ेंगे। सहभोजिता का चौथा एग्जाम्पल जो है वो क्या है बताओ? इसका 4th एग्जाम्पल जो है वो है आम। खाया है कभी? आम व आर्किड पादप। कौन सा पादप बताओ? आर्किड पादप। आम और आर्किड के बीच में क्या संबंध है? कभी आम के आपके किसी के गांव होगा, किसी के खेत होगा, उस खेत में आम के पौधे लगे हुए हैं क्या? किसी के होंगे, किसी के नहीं होंगे। आपको पता है आम के तने के ऊपर आर्किड लिपटा होता है। आम के तने के ऊपर कौन लिपटा होता है? आर्किड लिपटा होता है। ध्यान देना, ये आम का पौधा है और आम के पौधे के ऊपर यहाँ पर आर्किड लिपटा हुआ होता है। अब ध्यान देना, लेकिन इसकी जड़ें जो होती है वो हवा में लटकी हुई होती है। जड़ें कौन सी होती है बताओ? हवा में लटकी हुई होती है। और इस पौधे का नाम क्या है बताओ? आर्किड। क्या नाम है बोलो? आर्किड। आम के तने के ऊपर जब आर्किड लिपटा हुआ होता है तो ध्यान देना, इसकी जड़ें हवा में लटकी हुई है, मतलब ये वायुमंडल की नमी से अपना भोजन बनाएगा। जमीन से जल और खनिज लवण नहीं ले रहा है, क्योंकि वो तो आम के तने के ऊपर लिपटा हुआ है पूरा पौधा। और इसकी जड़ें कहाँ पर है बताओ? हवा में लटकी हुई है। तो वायुमंडल से नमी ले लेता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी कि भोजन के लिए ये आम के पौधे के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब अगर भोजन के लिए आम के पौधे से ये भोजन लेता तब उसको बोलते हैं ये परजीवी संबंध है। लेकिन यहाँ पे आर्किड का पौधा जो है वो कौन सा है बताओ? एपीफाइट है। बताओ कौन सा है? एपीफाइट है। और एपीफाइट को ही कहते हैं अधिपादप। बोलो क्या बोलते हैं? अधिपादप। अधिपादप समझ में आ जाना चाहिए, जो वायुमंडल की नमी से लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना? जिसमें वेलामेन उत्तक होता है, आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर उसमें पढ़ रखा होगा। तो बताओ आम आर्किड यहाँ पे किस प्रकार का पौधा है? जल्दी बताओ। एपीफाइट। बताओ आर्किड यहाँ पे किस प्रकार का पौधा है? एपीफाइट। और एपीफाइट को ही क्या कहा जाता है? अधिपादप। बोलो क्या बोला जाता है? अधिपादप। तो भैया ये अधिपादप के रूप में रहता है और आम के पौधे को इसके ऊपर रह रहा है तो इसको नुकसान भी नहीं है तो कोई लाभ भी नहीं है। तो बताओ इसको तो क्या हो गया बताओ? न लाभ न हानि। बताओ क्या हो गया? न लाभ न हानि। यानी कि आम के पौधे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आर्किड के पौधे को क्या है बताओ? लाभ। और क्या लाभ है बताओ इसको? रहने के लिए क्या मिला है? आवास। तो बताओ ये संबंध क्या कहलाएगा बताओ? सहभोजिता। अपने आप ही समझ में आ रहा है? बताओ आम के पौधे को कोई लाभ कोई हानि है क्या? आम के पौधे को कोई लाभ कोई हानि है क्या? नहीं। लेकिन आर्किड को बताओ इसके तने के ऊपर रहने के लिए घर मिला कि नहीं मिला? मिला। तो बताओ यहाँ पे आर्किड के पौधे को क्या मिला है? आवास। और इस संबंध को ही क्या कहा जाता है? सहभोजिता। तो देखो सहभोजिता के कितने उदाहरण हो गए? 4। पहला क्या है? बगुला और चारण पशु। दूसरा क्या है? शार्क और चूषक मछली। और तीसरा क्या है? समुद्री एनिमोन और क्लाउन मछली। लास्ट एक एग्जांपल हम और पढ़ लेते हैं इसका, और वो है वेल। जानते हो वेल? वेल मछली है क्या? वेल जो है वो स्तनधारी है, मछली नहीं है। पहली बात तो जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है ध्यान देना, वेल क्या है बताओ? स्तनधारी।
है ना। और स्तनधारी, आपको पता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है बताओ? वेल। कौन है? वेल, है ना। और ये वेल है, देखो वेल, इन वेल के ऊपर कुछ सफेद सफेद लगे हुए हैं। यहाँ पे दिख रहे कुछ लहसुन जैसे सफेद सफेद दिख रहे हैं आपको? ये देखो लहसुन जैसे सफेद सफेद, ये देखो इसका क्लियर चित्र, लहसुन जैसे सफेद सफेद, इनको बोलते हैं बार्नेकल। बोलो क्या बोलते हैं? बार्नेकल। ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। कहा? किस संघ के प्राणी है? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है। और ये चट्टानों पे रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम नहीं सकते हैं। तो बताओ इन आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का नाम क्या है? बोलो बार्नेकल। बोलो क्या नाम है इनका? बार्नेकल। जल्दी बोलो क्या नाम है इनका? बार्नेकल। क्या नाम है? बोलो बार्नेकल। अब बार्नेकल जो होते हैं, ये देखो, ये वेल की पीठ पे चिपक गए। बार्नेकल कहाँ पे चिपक गए बताओ? वेल की पीठ पर। वेल की पीठ पर चिपक गए। क्यों चिपक गए? इनको लग रहा है कि हमको भी उधर जाके देखना है, कैसी हरियाली है, हम भी तो उधर देखे, इधर देखे, उधर देखे, है ना। हमको भी कोई फ्री की टेम्पो मिल जाए, फ्री की टैक्सी मिल जाए, हम भी सवारी करेंगे, चिल करेंगे, मजे करेंगे। तो हम एक ही जगह पर रहते रहते तो बोर हो जाते हैं। तो भैया बार्नेकल जो है वेल की पीठ पर चिपक गए। जहां जहां पर वेल घूमेगी, बार्नेकल भी घूम रहे मजे से, फ्री में, 1 रुपया भी नहीं दिया है, और फ्री में, आहा आहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और रास्ते में जो जो भोजन उसको मिल रहा है वो खा रहा है, भोजन वेल से नहीं ले रहा है। तो बताओ वेल को तो कोई फर्क नहीं, इतना बड़ा शरीर है और उस शरीर के ऊपर वो चिपका हुआ है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो बताओ इसको तो क्या है? लाभ भी नहीं है, और क्या है बताओ? हानि भी नहीं है। लेकिन बार्नेकल को क्या है बताओ? आवास, रहने के लिए बढ़िया सा बड़ा सा बंगला मिला कि नहीं मिला? यस। घूमने के लिए फ्री की टैक्सी मिली कि नहीं मिली? मिली। और हरियाली देखने का मौका मिला कि नहीं मिला? मिला। तो बताओ ये क्या है बताओ? इसको फायदा है। तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसको क्या कहा जाता है? ध्यान देना। इसका 5वां एग्जाम्पल बोलो क्या होगा? सहभोजिता का 5वां एग्जाम्पल बोलो क्या होगा? वेल। और वेल और क्या है बताओ? बार्नेकल। वेल व बार्नेकल के बीच में संबंध कौन सा होता है बताओ? है ना, सहभोजिता का, है ना। यहाँ पे आपको पता है ये जो है इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है बताओ? वेल है। बोलो क्या है? वेल। और वेल के ऊपर कौन चिपके हुए रहते हैं बताओ? बार्नेकल। ये बार्नेकल ऐसे, ये बार्नेकल है, बार्नेकल यहाँ पे चिपके हुए हैं। बताओ इनका नाम क्या है? बार्नेकल, है ना। तो बताओ बार्नेकल को लाभ है कि हानि है? लाभ है ना। लेकिन वेल को क्या है? न लाभ न हानि, लाभ भी नहीं है तो हानि भी नहीं है। तो बताओ वेल को तो न लाभ न हानि, हानि भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, लेकिन बार्नेकल को क्या है? लाभ। और बताओ किसका लाभ है? आवास का। बताओ आवास भी मिल गया इसको, और क्या मिला बताओ? घूमना, फ्री की राइडिंग, चिल करना, मजे करना, सारे काम हो रहे बार्नेकल के। तो बताओ इसको तो क्या है? लाभ, और उसको न लाभ न हानि। इस संबंध को क्या कहा जाता है बताओ? सहभोजिता। बोलो क्या कहा जाता है? सहभोजिता। यस। आवाज तो आनी चाहिए बेटा, आवाज तो आज तो सही आधी होगी। यस। हाँ भाई। तो कितने एग्जाम्पल हो गए सहभोजिता के? कितने हो गए? 5। पहला बोलो बगुला व चारण पशु। दूसरा बोलो शार्क और चूषक मछली। तीसरा बोलो समुद्री एनिमल और क्लाउन मछली। चौथा बोलो आम और आर्किड। और 5वां क्या है? वेल और बार्नेकल। ठीक है। उसके बाद एक संबंध और पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। उसको कहा जाता है प्राक सहयोगिता। बोलो क्या कहा जाता है? प्राक सहयोगिता। प्राक सहयोगिता जो है वो क्या है बताओ? वो उसमें दोनों ही जीवों को क्या है? लाभ। पहली बात तो याद क्या रखनी है? दोनों जीवों को क्या होता है? लाभ। दोनों जीवों को लाभ होता है, लेकिन ध्यान देना एक यहाँ पर ये विकल्पी संबंध है। तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, ये वाली बात नहीं है। अगर तू नहीं है तो तेरे अलावा हजार है, तेरे अलावा खूब सारे, एक के पीछे मर ही जाएगा, ऐसा भी इतना भी प्यार नहीं है। तो भैया इसका मतलब ये संबंध कौन सा है बताओ? विकल्पी संबंध। वो वाला कौन सा था बताओ? अविकल्पी। और ये वाला कौन सा संबंध है बताओ? विकल्पी संबंध है। तो पहली बात तो 2 बातें याद होनी चाहिए।
है ना। दोनों जीवों को लाभ है, क्या है बताओ, प्राक सहयोगिता। लेकिन कौन सा संबंध है बोलो, विकल्पी संबंध, उसका और कोई विकल्प है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल से समझेंगे और कौन सा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में, चलो इसको कहाँ से क्या करेंगे, आप इस पूछना पड़ता है यहाँ से, इम्पोर्ट पीडीएफ, यूएसबी, क्या हुआ, एक सेकेंड, इम्पोर्ट पीडीएफ, यूएसबी, इकोलॉजी प्रूफ। अब ओके, अरे इकोलॉजी, इम्पोर्ट इमेज, यूएसबी, चलो फर्स्ट, ये तो थोड़ा अड़ आ गया, क्या करना है, इम्पोर्ट इमेज, यूएसबी, करूँ, यस, आगे, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, हाँ भाई, ये क्या है बताओ, पता है, गैंडा, और गैंडे को क्या कहा जाता है, राइनोसिरोस, क्या बोला जाता है, राइनोसिरोस। तो इसका पहला एग्जाम्पल ही है राइनोसिरोस, क्या है बोलो, राइनोसिरोस। राइनोसिरोस के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हैं, बताओ क्या बैठे हैं, पक्षी, और इन पक्षी का नाम है टिक बर्ड, क्या नाम है बताओ, टिक बर्ड, है ना। अब देखो राइनोसिरोस के ऊपर टिक्स हो जाते हैं, टिक्स जानते हो बताओ, टिक्स का मतलब क्या हो जाता है, चिचिड़िया। टिक्स किसको कहा जाता है, चिचिड़ियों को। राइनोस जैसे अपने सिर में जुएं ना हो जाती है क्या, वैसे ही राइनोसिरोस की जुओं का नाम क्या है बताओ, टिक्स है। कुत्तों के ऊपर भी तो चिचिड़िया हो जाती है, तो भैया ये चिचिड़िया हो जाती है। अब राइनोसिरोस को बहुत अजीब लग रहा है, ओ भैया कोई तो मेरी सफाई कर दो, कंघी वंगी ले आओ, इन टिक्स को हटा दो, बहुत खुजली हो रही है, मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बताओ यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाती है ये पक्षी, बताओ कौन बैठ जाता है, पक्षी। और इस पक्षी का नाम क्या है बताओ, टिकबर्ड, क्या नाम है बोलो, टिकबर्ड। टिकबर्ड क्यों नाम है, क्योंकि ये टिक्स खाती है, और इसका फेवरेट फूड, पसंदीदा भोजन क्या होता है, टिक्स। तो ये इसके ऊपर बैठ जाती है, मजे से टिक्स खा रही है, चटाकेदार, आ हा मजा आ गया, आ हा मजा आ गया। तो बता, इसके तो टिक्स खा रही है, तो राइनोसिरोस को तो मजा आ रहा, अरे मेरी जुएं खत्म हो रही है, अरे मेरी जुएं खत्म हो रही है। अरे राइनोसिरोस की पूरी क्या हो जाती है बताओ, सफाई। तो बता, इसको राइनोसिरोस को फायदा है कि नहीं है, इसको लाभ है कि नहीं है, बताओ इसकी लाभ क्या है बताओ, सफाई हो रही है, इसकी क्या हो रही है बताओ, सफाई। और पक्षी को क्या है बताओ, लाभ है कि नहीं है बताओ, इसको क्या लाभ है, इसको क्या मिल रहा है, भोजन, बताओ क्या मिल रहा है, भोजन। तो बताओ ये संबंध क्या कहलाता है, प्राक सहयोगिता। क्योंकि आपको पता है अगर राइनोसिरोस के टिक्स नहीं हटे तो ये मरेगा नहीं, है ना, खुजली आ रही आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेगा थोड़ी ना। और टिक बर्ड को इसका फेवरेट फूड ना मिला, दूसरा भोजन खा लेगी ना, विकल्प है ना उसके पास में, यही भोजन थोड़ी, इसी के ऊपर थोड़ी निर्भर है। इसलिए अगर दोनों एक दूसरे से नहीं भी मिले तो भी एक दूसरे से मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका क्या है बताओ, विकल्प है। तो इस संबंध को क्या कहा जाता है, प्राक सहयोगिता। बोलो क्या कहा जाता है, प्राक सहयोगिता। ठीक है, तो प्राक सहयोगिता का पहला एग्जाम्पल बोलो क्या है, राइनोसिरोस और पक्षी। बोलो क्या है, राइनोसिरोस और पक्षी। राइनोसिरोस को क्या है, लाभ, और पक्षी को क्या मिल रहा है, भोजन। और पक्षी का नाम क्या है बताओ, टिक बर्ड, क्या नाम है बोलो, टिक बर्ड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका, ध्यान देना, ये आपको दिख रहा है मगरमच्छ,
कौन दिख रहा है बताओ? मगरमच्छ। दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है, मगरमच्छ और पक्षी के बीच में। मगरमच्छ तो किसी को भी नहीं छोड़ता है भाई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही कहानी लग रही है। मगरमच्छ और पक्षी के बीच में मगरमच्छ अपना मुंह खोल के रखा हुआ है। मगरमच्छ ने क्या किया है बताओ? मुंह खोल के रखा हुआ है, और उसमें पक्षी आके बैठ गया है। ये पक्षी आके बैठा है यहाँ पे, है ना? पक्षी क्यों आके बैठा है? मगरमच्छ ने जब खाना खाया तो खाने के कुछ कण, इसके दांत दूर दूर होते हैं, तो दांतों के अंदर थोड़ा खाना, क्योंकि मांस खाता है ना ये, तो मांस के कुछ कण जो होते हैं वो इसके दांतों के बीच बीच में फंस जाते हैं। अगर मगरमच्छ बोल रहा है कोई तो आओ रे, मेरा ब्रश कर दो, मेरे तो दांतों की सफाई कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, है ना, तो मुंह खोल के रखता, कोई आ जाओ मेरे ब्रश कर दो, कोई ब्रश कर दो। तो यहाँ पे कोई आता कौन है? यहाँ पे ये प्लोवर पक्षी है। इस पक्षी का नाम क्या है बताओ? प्लोवर। कौन सा नाम है बताओ? प्लोवर। ये प्लोवर पक्षी यहाँ पे आता है और इसके दांतों के बीच बीच में से चुन चुन के खाना खाता है। मतलब बात समझ में आ रही है? दांतों के बीच बीच में से चुन करके खाना खाता है। यहाँ पे इसके और भी क्लियर इमेज आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा क्लियर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, है ना, मगरमच्छ ने मुंह खोल करके रखा हुआ है, और ये प्लोवर पक्षी जो होता है वो इसके मुंह में आके बैठ जाता है ना। तो अरे वो तो कुछ अलग ही काम कर रहा है ना, उसके दांत गिन रहा है। बाकी हम तो पक्षी और इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ पक्षी को क्या फायदा हो गया बताओ? भोजन मिल गया, है ना, उसको तो कहीं जाके ढूंढना ही नहीं पड़ा। उसके दांतों में से जब भी वो मुंह खोल के बैठा है तो पक्षी आसपास घूमते रहते हैं, और पक्षी को तो आराम से भोजन मिल गया। और बताओ मगरमच्छ की क्या हो गई बताओ? दांतों की सफाई हो गई। अगर मगरमच्छ के दांतों की सफाई नहीं होगी तो क्या मगरमच्छ मारा जाएगा क्या? नहीं। और अगर पक्षी को इसके दांतों में से भोजन नहीं मिला तो क्या दूसरी जगह नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? तो बताओ, दोनों को हो तो लाभ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसीलिए इस संबंध को क्या कहा जाता है बताओ? प्राक सहयोगिता कहा जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मगरमच्छ को बोलो क्या है बताओ? लाभ, है ना, और पक्षी को भी क्या है बताओ? लाभ। मगरमच्छ को क्या लाभ है बताओ? इसके दांत की क्या हो रही है बताओ? सफाई, दांत की सफाई हो रही है। और प्लोवर पक्षी को क्या मिल रहा है बताओ? भोजन। तो प्लोवर पक्षी को क्या मिल गया बताओ? भोजन। तो बताओ ये संबंध क्या कहलाता है? प्राक सहयोगिता। बोलो क्या कहलाता है? प्राक सहयोगिता। तीसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तीसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ध्यान रखना है आपको, समुद्री एनिमोन। समुद्री एनिमोन और क्लाउन मछली के बीच में कौन सा है? जल्दी बताओ। सहभोजिता। लेकिन समुद्री एनिमोन के साथ में एक दूसरे प्राणी का संबंध और है, और उसको क्या कहा जाता है बताओ? उसको कहा जाता है हर्मिट क्रैब। बोलो क्या बोला जाता है? हर्मिट क्रैब। ये केकड़ा है, केकड़ा। ये आपको दिख रहा है क्या बताओ? ये क्या है बताओ? केकड़ा। इस केकड़े का नाम क्या है बताओ? हर्मिट क्रैब। क्या नाम है बताओ? हर्मिट क्रैब। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है समुद्री एनिमोन। क्या नाम है बोलो? समुद्री एनिमोन। समुद्री एनिमोन के ऊपर की तरफ जहां पे स्पर्शक होते हैं वहां पे तो कौन सी मछली रहती है? क्लाउन मछली, है ना। लेकिन इसके नीचे की तरफ कौन रहता है बताओ? ये केकड़ा रहता है। अब इसको इससे क्या फायदा हुआ? तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब व समुद्री एनिमोन के बीच में। बताओ किसके बीच में है बताओ? समुद्री एनिमोन। बोलो क्या है? समुद्री एनिमोन। और क्या है बताओ? हर्मिट क्रैब, है ना। इनके बीच में संबंध है। हर्मिट क्रैब, क्रैब का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ? केकड़ा। केकड़ा, यूपेगेरस बोलते हैं इसको। अब इसको क्या फायदा है? समुद्री एनिमोन जो है चल नहीं सकता, अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है। जो भोजन आया वो ही खा लिया, क्योंकि ये चल नहीं सकता है, ये तो स्थिर है, समुद्र के पेंदे में चिपका हुआ रहता है
है ना। और जब केकड़ा इसके अंदर खोल में, है ना, ये ऐसे तो खोखला होता है ना, ये समुद्री एनिमोन ये जो होता है वो ऐसे खोखला होता है। ऊपर स्पर्शक के ऊपर तो कौन सी मछली रहती है बताओ, क्लाउन मछली। लेकिन यहाँ पर कौन रहता है बताओ, इसमें खोल में कौन रहता है बताओ, क्रैब या केकड़ा रहता है ना। अब ये केकड़ा जो होता है वो तो चलता है, आपको पता है। अब जब जैसे जैसे केकड़ा चलेगा इसके साथ में समुद्री एनिमोन भी चलेगा। आहा मजा आ रहा है, आहा केकड़ा तू चल और चल, आहा मजा आ रहा है, हरियाली हरियाली हरियाली, आहा आनंद ही आ गया। तो भैया जैसे जैसे केकड़ा चलेगा समुद्री एनिमोन भी पूरे, है ना, समुद्र की सवारी कर लेगा। तो बताओ समुद्री एनिमोन का क्या हो गया बताओ, घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। और केकड़े को तो क्या मिल गई बताओ, सुरक्षा। किसकी सुरक्षा मिली, रहने के लिए घर मिल गया, आवास मिल गया। और सुरक्षा क्यों मिली, क्योंकि आपको पता है इसके स्पर्शक पे कौन सी कोशिका होती है, दंश कोशिका। दंश कोशिका के कारण कोई इसको मारने आता ही नहीं है, बड़ा जीव इसके पास में आता ही नहीं है। इसके चक्कर में केकड़ा भी क्या रह जाता है बताओ, सुरक्षित बचा रह जाता है। तो बताओ समुद्री एनिमोन को क्या है बताओ, लाभ है कि हानि है, लाभ। बताओ कौन सा लाभ है, घूमना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूम सकता है और इसका फिर भोजन ढूंढना आसान हो जाता है। और हर्मिट क्रैब को भी क्या है बताओ, लाभ। बोलो क्या लाभ है हर्मिट क्रैब को, बोलो क्या है, आवास। आवास तो है ही है, साथ में क्या है बताओ, सुरक्षा। क्योंकि दंश कोशिका के कारण इस सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन के पास में कोई दूसरा प्राणी आकर के नहीं रहता है। तो बताओ प्राक सहयोगिता के कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं, 3। पहला बोलो क्या है, पहला बोलो क्या है, जल्दी बोलो। राइनोसिरोस, एक सींग वाला गेंडा। और क्या है बताओ, पक्षी। बताओ पहला एग्जाम्पल क्या है, राइनोसिरोस और पक्षी। दूसरा एग्जाम्पल बोलो, मगरमच्छ और पक्षी, है ना। और तीसरा एग्जाम्पल बोलो, केकड़ा और हर्मिट क्रैब। ये देखो ये केकड़ा है और ये क्या है बताओ, समुद्री एनिमोन है। इसका वीडियो दिखाती हूँ। केकड़ा जैसे चलेगा वैसे ही समुद्री एनिमोन भी उसके साथ साथ में चलेगा। देखो ये समुद्री एनिमोन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये केकड़ा चल रहा है। जैसे केकड़ा चलेगा तो उसके पीछे समुद्री एनिमोन है। समुद्री एनिमोन स्पर्शक वाला, लाल और व्हाइट वाला, सफेद और लाल वाला, ये समुद्री एनिमोन है। तो जैसे केकड़ा चलेगा वैसे ही समुद्री एनिमोन भी चलेगा। हाँ समुद्री एनिमोन, हाँ बहुत सारे स्पर्शक होते हैं और सब एक साथ इकट्ठे होते हैं ना। ये क्या, आम और ऑर्किड भी बताते हैं। यस क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बताओ देखो समुद्री एनिमोन का तो क्या हो रहा है, फ्री में घूमना, मजे करना, चिल करना। बाकी तो ये समुद्री एनिमोन अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन केकड़े के कारण ये क्या हो रहा है बताओ, घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, ध्यान देना। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ आम और आर्किड भी दिखाते हैं, पहले इसको लिख लो। विकल्पी और अविकल्पी। विकल्पी का मतलब होता है जिसका कोई और अल्टरनेट होता है ना। जैसे कि आप किसी एक लड़की को पसंद करने गए, है ना, और वो आपको पसंद नहीं आई, तो दुनिया में एक ही लड़की नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प है। आप दूसरी पसंद कर लोगे मतलब उसका विकल्प है। लेकिन आप जो लड़की पसंद करने गए, है ना, वो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है, आपको उसी के साथ में शादी करनी है, तो भैया उसका कोई विकल्प नहीं है। फिर वो क्या है बताओ, अविकल्पी। अविकल्पी का मतलब होता है जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो उसके बिना रह ही ना सकता है, वो चाहिए ही उसको चाहिए। उसको क्या कहा जाता है, अविकल्पी संबंध। अरे भैया अविकल्पी संबंध पारो और देवदास,
हीर और राजा, लैला और मजनू, उनके कोई विकल्प दूसरे थे ही ना, है ना। लेकिन विकल्पी संबंध आपके जैसे बच्चे, है ना, आज दोस्ती कल ब्रेकअप, है ना, क्योंकि बहुत सारे विकल्प है ना, एक एक छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा विकल्प है हमारे पास, तो भैया वो है विकल्पी संबंध। राइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा विकल्पी और नहीं। डायग्राम तो बिल्कुल बनाना ही है, कल टेस्ट में आएगा, है ना, कल तक का जितना पढ़ाया है वो आएगा। हाँ, आज का नहीं आएगा, कल तक का जितना पढ़ाया वो आएगा। हो सकता है इसमें से बस ये आम और आर्किड और आ जाए। चलो भाई, जल्दी से लिख लेना फटाफट। ये एपीफाइट में लिख देती हूं मैं ना। एपीफाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? आर्किड जो है वो एपीफाइट है। एपीफाइट है मतलब इसकी जड़ें हवा में लटकी होती है, जड़ें हवा में लटकी होती है। वह वायुमंडल की नमी अवशोषित कर भोजन बनाती है। वायुमंडल की नमी अवशोषित करती है और भोजन बनाती है, यानी कि भोजन बनाने के लिए आम के पौधे के ऊपर निर्भर नहीं है। आम का पौधा आपने देखा ही होगा, उसके ऊपर लिपटा होता है आर्किड, कभी ध्यान गया नहीं होगा, अब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी इमेज भी ला है ना, दिखा देते फोटो भी। आम और आर्किड पीछे बॉय, बात नहीं ना भैया, बात नहीं। यस कंप्लीटेड। चलो, सभी का हो गया, किसी का बाकी तो नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखना, वेल और बार्नेकल। वेल को न लाभ न हानि, वेल को न लाभ न हानि, हानि भी नहीं है लाभ भी नहीं है, लेकिन बार्नेकल को क्या है बताओ? लाभ। और बार्नेकल क्या है बताओ? ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड जिसमें मक्खी मच्छर कीट केकड़े वेकड़े आते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा संघ है। एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा क्या होता है ना। तो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। बार्नेकल है क्या? तो बार्नेकल जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। और बार्नेकल को तो लाभ हो रहा है, आवास मिल रहा है, इसका घूमना मिल रहा है, लेकिन वेल को कोई लाभ कोई हानि नहीं है। चलो, अच्छा ये एक यहाँ पे लिख लेना, ये सीयूईटी में आया है, सीयूईटी 2022, सीयूईटी 2022 में पूछा है आम और आर्किड के ऊपर। लिख लेना एक बार, सीयूईटी 2022 का है ना। चलो, वो पीछे बच्चा पेंसिल नहीं है।
जब तक क्लास चल रही है तब तक किसी को भी पानी पीने की अनुमति नहीं है, ये बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पानी के साथ फिर आपको चिप्स और वो पॉपकॉर्न भी दे देते हैं, है ना, चिप्स भी दे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले आते हैं, मजे चल रहे, मूवी चल रही थोड़ी ना है। 1 घंटा पूरा फ्री पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। चले आगे। प्राक सहयोगिता, प्राक सहयोगिता में लिखना, दोनों जीवों को लाभ होता है लेकिन विकल्पी संबंध है। विकल्पी संबंध है मतलब इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है, ये नहीं मिला तो भाई मर ही जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। सफाई किसकी हो रही है बताओ? टिक्स की सफाई हो रही है, टिक्स की सफाई हो रही है इसकी, है ना। और इसको क्या मिल रहा है बताओ? भोजन, क्योंकि इसका फेवरेट फूड क्या है बताओ? टिक्स। ये टिक्स को खा लेता है, तो भैया इसको तो मिल रहा है टिक्स। और इस पक्षी का नाम ही इसीलिए टिक बर्ड है, क्योंकि ये टिक खाता है, टिक्स खाता है, चिड़चिड़े खाता है, इसीलिए इस पक्षी का नाम ही क्या है बताओ? टिक बर्ड है। तो जहां जहां पर भी राइनोसिरोस जहां पर होते हैं, गेंडे जहां पर होते हैं, उन गेंडों के ऊपर पक्षी बैठे हुए होते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है? जल्दी बताओ, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? नेशनल पार्क, काजीरंगा। वेरी गुड। कौन बोला भैया आंसर? गुड। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईटी का, लेकिन वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये दिखा है ना राइनोसिरोस, इसलिए बता दिया। ये एक सींग वाला गेंडा। यस कंप्लीटेड। हाँ, नहीं नहीं गेंडा तो नहीं, रहने लो। चलो, लिख लिया सभी ने? बताओ, प्राक सहयोगिता का पहला एग्जाम्पल बोलो क्या है? राइनोसिरोस और पक्षी। चलो, दूसरा एग्जाम्पल लिखना, मगरमच्छ और पक्षी। मगरमच्छ, मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है ना। और फ्लोवर पक्षी है, फ्लोवर पक्षी है, दांतों के बीच में फंसा हुआ भोजन मिल जाता है, दांतों के बीच फंसा भोजन मिल जाता है। तो फ्लोवर बर्ड को भी भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आपको पता है जहां पर भी मगरमच्छ होता है वहां पर ये फ्लोवर पक्षी जो है वो उसके दांतों में आके बैठ जाता है। यस कंप्लीटेड। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट ये लिख लेना, समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब। बढ़िया। समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब, उसको बनाना है तो ये इस तरह से बना।
बस ये इसके दांत बना दो और यहाँ पे पक्षी बिठा दो, ये ऐसे। चलो चलो इसको बनाओ, जल्दी लिखो इसको। समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब। ये जो दिख रहा है ये समुद्री एनिमोन है। स्पर्शक के ऊपर तो कौन रहता है बताओ? क्लाउन मछली। यहाँ पे तो क्लाउन मछली रहती है और नीचे की तरफ जो रहता है वो कौन रहता है? हर्मिट क्रैब, केकड़ा रहता है। क्रैब मतलब केकड़ा, खोल में रहता है नीचे केकड़ा। हाँ, अगर बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया है तो आपको बनाना ही है, बाकी नहीं बनाया हुआ है उसको नहीं बनाना है, ताकि आपको पता चले कि केकड़ा जो होता है वह नीचे खोल में रहता है और ऊपर कौन रहता है बताओ? क्लाउन मछली। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जेईटी के अंदर, वो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ जेईटी 2018 में। एक क्वेश्चन आया हुआ है समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब के ऊपर क्वेश्चन आया है, जेईटी 2018 में क्वेश्चन आया है। अभी करवा रही हूँ इसको, क्वेश्चन को करवा रही हूँ, पहले आप लिख लो इसको। यस, लिख लिया सभी ने? हो गया इधर बॉयज सभी का? गर्ल्स किसी का बाकी है क्या? ध्यान देना आप, जेईटी 2018 में क्वेश्चन आया है समुद्री एनिमोन, है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताएंगे। समुद्री एनिमोन व हर्मिट क्रैब में, हर्मिट क्रैब में क्या संबंध है? संबंध है, ए ऑप्शन है सहजीविता, सहजीविता। बी ऑप्शन है परभक्षण, परभक्षण। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है प्राक सहयोगिता, प्राक सहयोगिता। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज है। ए ऑप्शन, ये दूसरा प्रश्न है और ये पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर तो सभी बच्चे क्या दे रहे हो बताओ? सी, प्राक सहयोगिता सही है क्या? यस। अब ऑप्शन यहाँ पे है सहजीविता, सहजीविता। बी ऑप्शन है सहभोजिता, सहभोजिता। सी ऑप्शन है परभक्षण, परभक्षण। और डी ऑप्शन है परजीविता। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज आ गए, है ना? समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में क्या संबंध है? बोलो क्या संबंध है? उसमें सहजीविता नहीं बोलेंगे, उसमें क्या बोलेंगे? सहभोजिता। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि केकड़े को यहाँ पे छुपने की जगह नहीं भी मिली, केकड़ा चलो ठीक है आके रह गया, वो चट्टान के इधर उधर कहीं पे भी आराम से रह सकता है, तो उसको कोई इतना लाभ नहीं हो रहा है, तो यूं कह सकते हैं कि एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को ज्यादा लाभ ज्यादा हानि नहीं है। वैसे बिल्कुल परफेक्ट 100% आंसर तो कौन सा होगा बताओ? प्राक सहयोगिता। और अगर ये नहीं होगा तो आंसर क्या जाएगा बताओ? सहभोजिता। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सहभोजिता। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मान लेते हैं कि चलो इतना कोई लाभ हो नहीं रहा है ना? हाँ, कुछ वैज्ञानिक मान लेते हैं कि इतना कोई लाभ हो नहीं रहा है, तो वैसे तो बिल्कुल 100% आंसर तो क्या जाएगा बताओ? प्राक सहयोगिता। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं आए तो उस समय आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि सहजीविता लगाए कि सहभोजिता लगाए।
बहुत सारी जगह गूगल पे सहजीविता दे रखा है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक किसको सही मानते हैं बताओ? सहभोजिता। तो जो वो सही मानते हैं अपने को भी उसी को मान लेना है ना? तो आंसर क्या लगा देंगे बताओ? सहभोजिता, है ना? क्योंकि वो केकड़ा जो होता है पूरे खोल के अंदर भी नहीं रहता है, दिखता हुआ रहता है, पूरा अंदर छिपके भी नहीं रहता है। तो ऐसे मान लेते कि चलो समुद्री एनिमोन तो घूम रहा है इधर उधर, भोजन उसका ढूंढना आसान हो गया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं है। तो एक को लाभ है, दूसरे को न लाभ न हानि, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए उसको क्या कहा दिया जाता है? सहभोजिता। अगर ऑप्शन में प्राक सहयोगिता है तो यही वाला लिखना है, ये नहीं है तो क्या लिखोगे बताओ? सहभोजिता लिखोगे, राइट? चलो लिख लिया ये क्वेश्चन फटाफट, जल्दी से लिख लो। फिर एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, एक क्वेश्चन और। पहले का सी, दूसरे का बी। यस बच्चों, ऑनलाइन सभी सही बच्चों। सुरेंद्र, सोलंकी, कविश, दीपक, विवेक, आशीष, अमीशा, सही बिल्कुल। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेना यहाँ पे। गलत का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, गलत का चुनाव कीजिए। गलत बताना है ना? इसमें से ए ऑप्शन समुद्री एनिमोन व क्लाउन मछली, समुद्री एनिमोन व क्लाउन मछली, लिखते हुए जाना आप सभी। सहभोजिता, सहभोजिता। बी ऑप्शन स्पर्धा, माइनस माइनस मतलब क्या हो गया बताओ? स्पर्धा। सी ऑप्शन बगुला, बगुला व चारण पशु, बगुला व चारण पशु, सहभोजिता, सहभोजिता। और डी ऑप्शन अंजीर, अंजीर व बर, परभक्षण। यस, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। तो अगर आपको एक एक एग्जाम्पल सभी याद है तो आसानी से आंसर बता दोगे। यस, सभी बच्चे बताओ क्या आंसर है? इधर सिर्फ गर्ल्स ने बताया, इधर बॉयज। कौन सा है? डी। बी की डी? अरे डी की बी? अरे फोर्थ की सेकेंड? फोर्थ। सही है। यस, क्योंकि अंजीर और बर का संबंध बोलो क्या है? सहकारिता, सहजीविता, सहोपकारिता, सहभोजिता नहीं है। यस, डी आंसर बच्चों, बिल्कुल सही, डी आंसर। तो ये तो हो गया कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, वो है परभक्षण। बोलो क्या है? परभक्षण। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? परभक्षण। जल्दी बोलो क्या बोला जाता है? परभक्षण। यस, ऑनलाइन सभी बच्चों आंसर डी सही है। अब सबसे पहले हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं परभक्षण, और परभक्षण को ही कहा जाता है प्रीडेशन। बोलो क्या कहा जाता है? प्रीडेशन। चले आगे। हाँ भाई, यहाँ पे ध्यान ध्यान देना। ये देखो, जंगल का राजा कौन है बताओ? शेर, है ना? और शेर किसको खा रहा है बताओ? ये खरगोश ही है। ऐसा खरगोश है, भेड़िया को खाए, खरगोश को खाए, हिरण को खाए, किसी को भी जीव को खा रहा है,
उससे छोटे जीव को खा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? परभक्षण। बोलो क्या बोला जाता है? परभक्षण। ध्यान देना, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है परभक्षण। बोलो क्या है? परभक्षण। परभक्षण का मतलब प्रीडेशन। बोलो क्या है? प्रीडेशन। और प्रीडेशन का मतलब बताओ, एक जीव को तो क्या है? लाभ, और दूसरे को क्या है? हानि, है ना। एक जीव को क्या है? लाभ, दूसरे को क्या है? हानि। अच्छा, शेर बड़ा है कि खरगोश बड़ा है? शेर। तो बताओ, बड़ा जीव जो है उसको तो क्या है? बताओ, लाभ। बड़ा जीव को तो क्या है? लाभ। और जो छोटा जीव है उसको क्या है? बताओ, हानि। छोटे जीव को क्या है? बताओ, हानि। पहली बात तो एक बात पता होना चाहिए, एक जीव को लाभ है, दूसरे जीव को क्या है? बताओ, हानि। और हानि में भी अपनी जान गंवा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो बताओ क्या है? बताओ, शेर। और क्या है? बताओ, खरगोश। यहाँ पे भेड़िया भी आ सकता है, लोमड़ी भी आ सकती है, हिरन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बताओ, शेर और खरगोश में शेर को तो क्या है? लाभ, और खरगोश को क्या है? हानि। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पक्षी। पक्षी व बीज। पक्षी का मतलब यहाँ पे एक पक्षी है, और इस पक्षी को क्या कहा जाता है? गौरैया। क्या कहा जाता है? गौरैया। और गौरैया क्या खा जाती है? बताओ, बीज। और आपको पता है बीज से ही तो नया पौधा बनता है, तो बेचारा तो पौधा बना ही नहीं, जीव ही पूरा खत्म हो गया। तो बताओ, बीज को तो क्या है? बताओ, हानि। और पक्षी को क्या मिल गया? लाभ, है ना। तो बताओ, पक्षी और बीज के बीच में कौन सा संबंध है? परभक्षण, है ना। और शेर और खरगोश के बीच में कौन सा संबंध है? परभक्षण। तीसरा उदाहरण यहाँ पे ध्यान देना, शाकाहारी और पादप। आपको पता है शाकाहारी क्या खाते हैं? बताओ, पौधे खाते हैं। पौधे यानी कि पादप खाते हैं, हरे पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे आपको पता है टिड्डा क्या खाता है? बताओ, घास। टिड्डा क्या खाता है? घास। तो बताओ, टिड्डे को तो क्या मिल गया? भोजन। लेकिन घास बेचारी मारी गई कि नहीं मारी गई? तो बताओ, शाकाहारी को क्या है? लाभ, और पादप को क्या है? हानि। तीन एग्जाम्पल परभक्षण के एक बार याद रखना है। परभक्षण का मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? खा जाता है। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। शेर किसको खा गया? बताओ, खरगोश को। जल्दी बोलो, शेर किसको खा गया? खरगोश को। पक्षी किसको खा गया? बीज को। और शाकाहारी प्राणी किसको खा जाते हैं? पादप को। तो बताओ, कौन सा संबंध कहलाता है? परभक्षण। बोलो क्या कहलाता है? परभक्षण। ठीक है, यहां तक इसके परभक्षण के तीन एग्जाम्पल है, इनको लिख लो। यस, बगुला कहाँ है? ये बगुला थोड़ी है। शेर तो हाथी को भी खाता है, लेकिन हाथी तो बड़ा जीव है। सामान्यतया जनरली, 100% नहीं बोल रहे बच्चों, 100% नहीं बोल रहे, जनरली सामान्यतया बड़े जीव को लाभ है और छोटे जीव को हानि है। पक्षी और बीज में पक्षी कौन है? बताओ, बड़ा, है ना। और बीज क्या है? बताओ, छोटा, है ना। शाकाहारी प्राणी पौधे को खाते हैं, तो शाकाहारी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन पादप को हम क्या मानते हैं? बताओ, छोटा है। तो भैया सिंपल सी बात है, जनरली सामान्यतया बड़े जीव को लाभ होता है, छोटे जीव को हानि होती है। लेकिन एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर जाता है। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। इस संबंध को ही क्या कहा जाता है? परभक्षण बोलते हैं। एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, इस संबंध को ही क्या कहा जाता है? बताओ, परभक्षण कहा जाता है। तो यहां तक आप लिख लेना एक बार, ठीक है। आप वो दिखा दूंगी अभी तो। वो पहले बोलना था ना, अब इसको लिखने में टाइम लगेगा, पहले इसको लिख लो, ठीक है। कल याद दिला देना। टाइम है अभी, चलो लिख लो इसको पहले। ओहो, कविश, कविश पुरीवाल मामा बन गया है, बधाई हो भैया, है ना। यस, मिठाई मिठाई भिजवा देना, है ना। मामा बनाए तो मिठाई भिजवा देना। और बस जनसंख्या थोड़ी बढ़ रही है, उनका विशेष ध्यान रखें, है ना।
बाकी तो खुशी की बात है, और हम इंतजार करेंगे मिठाई का। चलो भैया, टेस्ट का टाइम आपको बता देंगे, यहीं से पता लगाना पड़ेगा कितने बजे, 7 बजे, वो भी जो भी है बता देंगे, है ना। यहाँ से पूरा इसको कंप्लीट लिख लेना। लिख लिया सभी ने? बता, परभक्षण सभी का हो गया, किसी का बाकी है? परभक्षण के 3 उदाहरण याद रखने हैं। पहला बोलो क्या है? शहर और खरगोश, दूसरा पक्षी व बीज, और तीसरा क्या है? शाकाहारी फल। आम और आर्किड, लिखना बाकी था आपका? आम के पेड़ पे ऐसे आर्किड, पर्पल कलर के ये आम का पेड़ है, इस पे आर्किड ऐसे, है ना। ये है आर्किड, देखा ही नहीं? कल इसको वापस मारना और अच्छे से। हाँ, कल टेस्ट में ना सबोजिका तक आएगा। जो आज जो एग्जाम्पल पढ़ाया वो भी आएगा ना।